अस्सलाम वालेकुम। Can you see the screen? Beta, can you see the screen? अस्सलाम वालेकुम जी, आई कैन। जी आपी, आई कैन। जी बेटा, आप ना लाइंस वाला पेजेस यूज करें। ये पहले था कॉन्सेप्ट विदाउट लाइंस वाला। अब आप अपनी प्रैक्टिस लाइन वाले पेजेस पे करें और राइटिंग पे भी थोड़ा थोड़ा काम। बेटा वो चेंज हो गया ना, मैंने तभी आपको खुद ही बता दिया कि पहले था, अभी चेंज हो गया। अच्छा, आप लाइनिंग वाले पेपर्स पे होता है? दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू कि आप उस पे प्रैक्टिस करें। ओके आपी, मैं उसमें आपको सेंड करूंगी। थैंक्स फॉर टेलिंग मी। कोई बात नहीं बेटा, पहले तक था लेकिन ये पिछले जब 2016 से पैटर्न चेंज हुआ ना, तो 2015 में मैंने इन्हीं पेजेस पे दिया, 2017 में मैंने लाइंस वाली को दी। और वो रिलेटिवली इजी है मैनेज करना, लाइंस पे काम करना। एग्जैक्टली आपी, ये बड़ा हेक्टिक और राइटिंग भी आपकी अच्छी हो जाती है। आप राइटिंग उसी पे प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी राइटिंग भी अच्छी हो जाएगी। फॉन्ट की स्पेलिंग गलत है बेटा, FOUGHT होता है। अभी जब मैं लाइंस वाले पेपर में लिखती हूँ तो उसमें हो जाएगा बेटा। एनीवेज नेक्स्ट टेस्ट उस पे कराएं। कम बैक टू द पॉइंट, ये जो होली प्रॉफिट पीस पे अपोनेंट इज कंसीडर्ड लिखा है ना, ये आप पैसिव में नहीं जाना आपने, ठीक है। हैज बीन कंसीडर्ड, फर्स्ट लाइन बेटा, आई एम ऑन द फर्स्ट लाइन। हैज बीन कंसीडर्ड, इज कंसीडर्ड। आपने पैसिव बना दिया ना इज कंसीडर्ड को, यही तो कह रही हूँ। हैज बीन कंसीडर्ड करें। अच्छा, पैसिव में नहीं जाना, आपने एक्टिव में रहना है। और ही फोर्ट की स्पेलिंग गलत है। आपी जी एक बात बताएं, ये इससे मतलब दूसरी बात है, मतलब पार्ट ऑफ दिस रिकॉर्डिंग हो रही है बेटा, सोच के पूछना। पर्सनल नहीं है। अच्छा ठीक है, ठीक है। पर्सनल आई थॉट टू इन्फॉर्म यू। जी बेटा पूछिए, मैंने आपका फ्लो ही खराब कर दिया। चले, ये बिल्कुल आप ऐसे ही करती है मेरे साथ भी। जब मैं बता रही होती हूँ आपका ध्यान कहीं और चले जाता है। बताइए। नहीं, आप बात भले बताएं। मैं ऐसी एक बात पूछनी थी, आपसे रिलेटेड है। अब पता नहीं आप, हाँ, अब आपकी कैटेगरी में वो पर्सनल है या नहीं है, लेकिन ये पर्सनल बिल्कुल भी इतना नहीं है। अच्छा ठीक है, सवाल बताइए बताइए। अब इतनी आपने वो बांध दिए कि अब सस्पेंस हो गया। पूछ ले, जल्दी करें, टाइम नहीं है भाई मेरे पास। ओके, ये पूछना था कि देखिए आपने काफी इम्प्रूवमेंट आई है, सॉरी, लाइक बिफोर एंड नाउ इम्प्रूवमेंट, लाइक आपने वेट रिड्यूस किया है। मैं ये जानना मैंने चाहती वेट हूँ रिड्यूस किया है? नहीं भाई, हाँ, आपको पहले लग रहा है। नहीं बेटा, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने गेन बहुत किया है। नहीं मैंने नहीं, गेन आप किया है, साड़ी में तभी से इतनी मैंने स्मार्ट लग रही हैं। नहीं, वो पुरानी वाली पिक्चर है। अभी मैंने ये जो अभी मैंने दोबारा से ये शुरू किया इसलिए कि मैंने गेन किया है। अच्छा, मैंने ये पूछना था कि कैसे कर रही हैं आप? कैसे कर रही हूँ? कैसे कर रही हूँ वो मैं आपको बता रही हूँ।
मैं आपको बता हाँ दूंगी। प्लीज बताइएगा, मैं बैठ बैठ के वेट गेन कर रही हूँ। मेरी अम्मी बेटा मुझे सब डांट करते रही हैं, है, इट्स वेरी क्या नेचुरल, कर सब रही हो? करते हाँ, इट्स अम्मी कह वेरी रही नेचुरल। मैंने वेट गेन किया है, मैं आपको वेट गेन वाली पिक्चर भेज देती हूँ। ये मैंने अभी गेन किया, लेकिन मुझे पता है कि मुझे लूज भी करना आता है। मैं एक टाइम का खाना स्किप कर दूंगी। इट्स लड़ाई दैट से हम सिंपल। आपके स्किप नहीं मुंह बंद करेंगे। करना पड़ता है बस। लेकिन ये क्या हर एक की बहुत बॉडी फ्लेक्सिबल नहीं होती, मेरी बॉडी बहुत फ्लेक्सिबल है, मैं जैसे उसको चाहती हूँ कर लेती हूँ। मतलब मेरा दिल है मैं मोटी हूँ ना, मैं मोटी हो जाती, दिल है पतला होना पतला हो जाती। सो हर एक की केस में नहीं होता। मैंने कहा पता नहीं क्या पूछते हैं बेटा, तो पढ़ लें आप। नहीं 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 पढ़े वापस आए इस पे। अच्छा, रोल ओके ऑफ होली प्रॉफिट एस्कॉर्ट हाथ दोगे। मैं ना आपको वो भी बता दूंगी मैं क्या करती हूँ, ठीक है, तो आप वो कर लीजिएगा। बजाय कि आप कंप्लीट उस पे मतलब रिग्रेस तो टाइम नहीं होता ऑब्वियसली, मैं भी जब स्टूडेंट थी तो नहीं टाइम होता, तो लेकिन मैं 10-10 मिनट की 3 स्लॉट दो दो दफा दिन में कर लेती हूँ। कुछ भी नहीं, जस्ट मतलब जहां पे भी हो बस 10 मिनट के लिए स्ट्रेच कर लें बॉडी को, बस 10 मिनट। ये वो आइडियलिज्म के चक्कर में नहीं पड़ना, बस 10 मिनट। फिर 15 मिनट करें, फिर 20 मिनट करें, फिर बस 20 से ज्यादा ना करें, क्योंकि टाइम कम होता है ना। 20 और 20 कितना हो जाएगा, 40। सो दैट इज परफेक्टली फाइन। एक हेल्दी बॉडी के लिए आप कंसिस्टेंसी, हम कहते हैं जी हमने 2-2 3-3 घंटे निकालने हैं। कंसिस्टेंसी इज द की। थोड़ा निकालो, 10 मिनट निकालो, लेकिन रोज निकालो। सही बात है। अच्छा जी, ही वॉज द most righteous, the most insightful, and the most इतने ज्यादा एडजेक्टिव। he was not only a man of spirit। कोशिश क्या करें, सुपरलेटिव्स यूज कर लें, एक्सेसिव एडजेक्टिव्स ना यूज करें। ओके ओके, अकॉर्डिंग टू बेटा आपको कुछ हद तक ना आ गया लिखना, कुछ हद प्रेजेंटेशन भी आ तक गई है। सही नहीं आया। मतलब अभी थोड़ा जाहिर सी बात है, देयर इज ऑलवेज रूम फॉर इम्प्रूवमेंट, बट सेटिस्फैक्ट्री है। थैंक यू आपने। आप देखिए, मैं आपसे कह रही थी, आप इतना अपसेट हो रही थी, मैं कह रही थी शुरू करें, उनको दी जाता है, शुरू ही नहीं करते आप लोग। अब देखिए कितना, तीसरा ये चौथा टेस्ट है आपका, कितना टेस्ट है ये? चौथा है ये मेरा। हाँ, तो देखिए इसमें आपको 12 तक तो पहुंचते पहुंचते तो आप तो वो प्रो हो जाएंगे इसमें। इंशाल्लाह, बस आपकी दुआएं चाहिए और आपका सपोर्ट, दैट्स ऑल आई वांट। अच्छा जी, विद एनिमीज। लास्ट टाइम आई टोल्ड यू कि मैंने मैंने जो आपको चलते लिखा था फिरते ही कल आंसर, सारा क्वेश्चन करा दिया था, और वही बातें आपने लिखी हुई हैं, तो मुझे समझ कौन लग रही है सी कि आप ही, कौन सी मैंने बातें लिखी हैं? जी। कौन सी बातें आपकी रही मैंने लिखी हैं? तो वो पीछे आपने जब वो उनके हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जब दंदान मुबारक जो हुए थे, तो वो वाली बात आपने आ, लिखी है ना। मैं आपसे ये कह रही हूँ आ, कि अच्छा है। हाँ हाँ हाँ। आई एम अप्रिशिएटिंग यू। एक तो आपको कॉम्प्लीमेंट लेना नहीं आता। नहीं आप ही, आपने मुझे एक बताई थी हदीस, मैं हाँ, याद तो मैं कर रही यही थी कह रही आपकी हूँ, बात चलते को। फिरते बता दिया। आपने मुझे एक हदीस बताई थी, इट वाज अबाउट ओवर कॉन्फिडेंस, मुझे याद नहीं आ रही थी, मैं सोच रही थी वो मैं कोट करूं लेकिन मुझे अच्छा जी, याद वापस आ जाए बेटा, बाकी स्टूडेंट्स वेट कर रहे हैं, उनके मैसेजेस आ रहे हैं। अच्छा, वापस आए। नहीं। स्ट्रेंथ ऑफ होली ओके प्रॉफिट एज कमांडर ही ऑलवेज रिमेन्ड। अब ये वाला साइड मैंने बहुत डर के लिखा है, बिकॉज आई वाज स्केयर्ड कि मैं पॉइंट्स में लिख रही हूँ, यू विल से नहीं नहीं, ये बिल्कुल ठीक, पैराग्राफ सही कहाँ लिखा है। है। नहीं, बिल्कुल ठीक है, इस तरह ही करना है, फिर ही पूरा होगा, अदरवाइज तो बहुत लंबे लंबे हो जाएंगे। यही पॉइंट था।
चलो फाइन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? believes in Islam. वो तो बेटा मैंने नहीं कराना, वो कहीं से भी पढ़ लो, नमाज रोजा ज़कात हज का मैं क्या बताऊं, आप मुझे बताएं। उस पे बस कट्ठे पे आप करके मुझे भेज दे, मैं आपकी उसकी टेस्ट ले लूंगी जस्ट। क्या करना है मतलब कैसे, मुझे आप टॉपिक बताएं। बेटा आपको जो भी एक बुक है ना, ये वाले टॉपिक्स बहुत अच्छे लिखे होते हैं, नमाज रोजा ज़कात हज के, तो ये 5 हैं। तो किसी भी बुक से जहां पे आपको लग रहा है कि वहां पे आपका सेटिस्फैक्टरी आंसर है, वो कर ले। पास पेपर में से निकाल के आपको सेंड कर दूं? नहीं, फिलहाल आपने तैयार करना है। अभी तो उनमें से कोई एक, मैं आप 5 तैयार करो टॉपिक्स, फिर मैं आपको क्वेश्चन खुद भेजूंगी। 5 टॉपिक्स मैंने तैयार कर रोजा लिए। ज़कात हज तैयार करना है, मैं खुद आपको क्वेश्चन भेजूंगी, वो आप अटेम्प्ट करेंगे। मेरी मर्जी, मैं 5 से भेजूं, कहीं से भी भेजूं। ओके, ज़कात, हज, नमाज और तो वही है ना जी, बिल्कुल बेटा 5 वही है। 3 हुए ये तो। बेटा तौहीद, आप मुझे नाम सेंड कर दें प्लीज। अल्लाह बेटा बुक खोल के देख लो कुरातुल ऐन। कभी कभी आप इतनी ऐसे की बातें करते हो कि पता नहीं क्या है भाई। नमाज रोजा ज़कात हज तौहीद 5 चीजें हैं। ओके, आप ही एंगल बता दें, जहाँ जस्ट इसी फ्लो में चली जाऊं। जी ये जो एंगल्स बता दें, या जस्ट इससे ही जर्नली तैयार करूँ मैं? बेटा मैंने आपसे ये कहा है, ये आप हर जिस चैप्टर से पढ़ेंगी ना, वो आपका हर एंगल तैयार हो जाएगा। मैं आपको क्वेश्चन दूंगी, आपने उसको अटेम्प्ट करना, ठीक है? फिलहाल मुझे तैयार करके बता दीजिए। ओके, मैं आपको इन्फॉर्म करूंगी। मुझे एक बात पूछनी थी आप ही आपसे। बताइए। मुझे ये पूछना था, जो आपने मुझे लिस्ट ऑफ टेस्ट भेजा है, वो उनमें आपने जो टॉपिक्स लिखे हैं, वो जो सिलेबस है उनमें उनके बीच बीच में से मतलब टॉपिक्स अपने चूज, क्योंकि बेटा मैंने इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कराए। मैंने आपसे ये बात कही थी, पहले भी कही है, दोबारा कह रही हूँ, जितनी बार कहोगी उतनी बार बता दूंगी। पहले जहां पे मैंने हाफ बुक फुल बुक लिखा है ना, वहां तक पहुंच जाने दो। उसके बाद आप अपनी तसल्ली करने के लिए पास पेपर भी देखना, आप अपनी तसल्ली के लिए सिलेबस भी देखना। जो टॉपिक्स रह जाएंगे आपको लगेगा वो करने चाहिए, मुझसे मटेरियल लेना, उसका भी टेस्ट दे देना। लाइक जैसे मैंने आपको 5 टॉपिक तैयार करने के लिए कहा है, तो मैं उसमें से कोई एक क्वेश्चन आपसे अटेम्प्ट कराऊंगी ना, आपके तो 5 हो जाएंगे तैयार। 5 चैप्टर्स आपके तैयार होंगे, नमाज रोजा ज़कात हज तौहीद। बस ये मैंने पूछा था कि आपने जो है ना जो टॉपिक्स हैं वो किस बेटा लिहाज मैंने से इंटेंशनली किया ना, मैंने ठीक है। 80-20 प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए सिर्फ इम्पोर्टेंट को दिया। हम कोई छोटे बच्चे थोड़ी हैं। अब मैंने आपको मोटे मोटे पहले इंपॉर्टेंट करा दिया, बाकी मोटिवेशन फॉर इंस्टेंस कम भी होती है। तो नमाज रोजा ज़कात हज में तो वो आप इतने सिंपल से क्वेश्चन है, आप कर लोगे। लेकिन अगर मैं आपको शुरू ही नमाज रोजा ज़कात हज कराती, तो ये यहाँ तक आपकी डिफिकल्टी लेवल आपसे होना नहीं था, आपने इजी वाले ही करते रहना था। यू गॉट माई पॉइंट? बेटा मुझे जी, पता बस ये है मेरा इम्पोर्टेंट चीजें मैंने पूछना पहले था आपसे। करानी है, और मैंने उसके बाद जो लीस्ट इम्पोर्टेंट है वो करानी है। ओके ओके आप ही, आपका बस हो मेक श्योर जाएगा, करना था ठीक है? इंशाल्लाह। ओके बेटा, ओके आप ही, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।